तो 100 साल के लिए आता है ना, 100 साल। संगम युग है 100 साल का, ये नहीं कहा मैं 100 साल के लिए आता हूं। क्या 100 साल के लिए आता हूं ये नहीं कहा, क्या कहा? बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 साल देना है। और तो उसमें तो इसका मतलब कि जब कृष्ण जन्म ले लेगा बाबा, हैं? जब कृष्ण का जन्म होगा हाँ, तो उससे पहले सभी आत्माएं परम धाम चली जाएगी क्या? तो जन्म होगा तब सब आत्माएं परमधाम कैसे चली जाएंगी? तो फिर सब आत्माएं क्या शरीर छोड़ के जाती हैं तुरंत? पहले तो सूक्ष्म बदन में इकट्ठे होते हैं, कुछ बुद्धि योग से जाते हैं। जो बुद्धि योग से जाते हैं, जो बुद्धि योग से जाते हैं, वो नई दुनिया की सृजन की शुरुआत करते हैं। उनके शरीर का विनाश नहीं होता। बाबा का जीवित चरित्र का पुस्तक में ब्रह्मा को 33 वर्ष और विष्णु को 33 वर्ष, हाँ जी, और शंकर को 33 वर्ष तो लगा है दिखाया। हाँ जी, उसका अर्थ क्यों 76 77 से लेकर के 33 साल जोड़ो। कहाँ से कब से कब? 76 77 से बाप की प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्णता वर्ष नहीं बनाया गया, तो कितने वर्ष हुए? 2008 से है? 2008 से हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। 76 77 से लेकर के 2008 तक 33 साल पूरे हो जाते हैं। हाँ, और हाँ, जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है, जिस कृष्ण का गायन है, जिस कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में है। हाँ, वो हाँ। तो जो एक्चुअल गायन जिस कृष्ण का वो तो संगम युग कृष्ण है, हाँ जी, लेकिन गायन तो हम बच्चे के रूप में दिखाते हैं कृष्ण का भक्ति मार्ग में। हाँ, तो बच्चा का मतलब क्या है? बच्चा बुद्धि। लेकिन वो तो संपूर्ण है, जो संगम युग कृष्ण है वो तो बच्चा बुद्धि नहीं है ना। अरे बच्चा नहीं है तो मक्खन ऐसे ही चुराता है दूसरों के यहाँ जाके। है? संपन्न होगा तो मक्खन चुराएगा क्या? अब चोरी करेगा, माताओं को तंग करेगा। वही तो जो अपना सत्संबत है बाबा, जो इस मिशन जो शुरू करते हैं क्राइस्ट से ही क्यों जोड़ते हैं, उससे पीछे उससे आगे क्यों? क्रिश्चियंस का है तो क्राइस्ट से ही जोड़ेंगे ना। सीढ़ी के चित्र में भी वही दिखा है, उसी का इससे वो हिंदुओं का थोड़ा ही है। अब हिंदुस्तान में जिस संबत को मान रहे हैं वो क्रिश्चियंस को ही तो फॉलो किया है, अपना तो किसी को पता भी नहीं है कि अभी कौन सा संबत चल रहा है। विक्रमादित्य संबत किसी को पता है? हाँ जी, उन्हें अपने धर्म का ही पता नहीं, धर्म पिता का ही पता नहीं, तो संबत कहां से शुरुआत मानेंगे? हाँ, और जिस गीता के ऊपर कृष्ण का छाप है और वो चैतन्य गीता है, और जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है वो है चैतन्य बुद्धि वाली इस गीता, सात्विक बुद्धि वाली, पवित्र बुद्धि वाली। और जिस गीता के दिल पर कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है वो है तामसी बुद्धि वाली, अपवित्र बुद्धि हो गई। किसी की बातों से प्रभावित हो जाए तो उसे पवित्र बुद्धि कहेंगे या अपवित्र बुद्धि कहेंगे? अपवित्र बुद्धि कहेंगे। वो जड़त्व बुद्धि, वो चैतन्य बुद्धि। बुद्धि तो है
लेकिन जड़ बुद्धि है। इसलिए बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। सारा जीवन मेरे साथ रहे, मेरे साथ खाया, मेरे साथ खेला, मेरे साथ बैठे, सब कुछ किया, और फिर मेरे को नहीं पहचान पाया तो दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और सतो प्रधान जो व्यक्ति थे, सतो प्रधान जो व्यक्ति थे, वो कब वो सतो सामान्य हो गया, सतो हो गया और तमो प्रधान हो गया, इसका कोई हिसाब है? 76-77 में जो ज्ञान में निकले एडवांस में, वो अभी सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? विरोध कर रहे हैं या सपोजिशन कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। ऐसे ही जो जिस समय से निकलता है ज्ञान में, शुरुआत में सरेंडर बुद्धि होता है। शुरुआत में जो आत्माएं निकालेंगे वो भी बड़ी पावरफुल आत्माएं निकलती है भट्टी करने के तुरंत बाद। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य, सतो सामान्य से रजो और तमो बनते जाते हैं। एक आदमी के लिए अलग अलग टाइम नुदा हुआ है। कोई आत्मा द्वापर में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा कलयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान है, कोई आत्मा सतयुग के आदि में उतरती है तब सतो प्रधान।